20 जुलाई सुबह के करीब 8 बजे जंतर मंतर पूरी तरह पुलिस के कब्जे में था। दावा था कि बिना चेकिंग एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन उसी वक्त एक ईंट पत्थरों से भरा डंपर प्रदर्शन स्थल के बिल्कुल पास खड़ा दिखाई देता है। भाई ये जो गाड़ी देख रहे हैं आप, इसमें पत्थर आए हुए हैं, ईंटें आई हुई हैं। फिर कुछ दिनों बाद वही ट्रक इंडियन यूथ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर दिखता है। सबसे बड़ा धमाका जब जांच शुरू होती है तो पता चलता है कि ये ट्रक तो 16 जुलाई से दिल्ली पुलिस की कस्टडी में था। सवाल ये नहीं है कि ट्रक में पत्थर क्यों थे, सवाल ये है कि पुलिस की जब्ती में रखा ट्रक आखिर थाने से निकलकर जंतर मंतर और फिर यूथ कांग्रेस ऑफिस और फिर दूसरी जगह घूमता कैसे रहा। उससे भी बड़ा सवाल, क्या दिल्ली पुलिस के अलग अलग अधिकारियों के बयान खुद एक दूसरे को झूठा साबित कर रहे हैं। चलिए आज हम किसी का फैसला नहीं सुनाएंगे, लेकिन दस्तावेज, एफआईआर, गाड़ियों के मालिक, घायल लोग और पुलिस के बयान, इन सबको जोड़कर आपको वो कहानी बताएंगे जिसने दिल्ली पुलिस की आधिकारिक थ्योरी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, 20 जुलाई को संसद मार्ग से पहले कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में जंतर मंतर के पास ईंट पत्थरों से भरा एक डंपर खड़ा दिखाई देता है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि इतनी बड़ी सुरक्षा के बीच ये ट्रक आखिर अंदर कैसे पहुंचा। उन्होंने आशंका जताई कि कहीं इस ट्रक और पास खड़ी टूटी फूटी मारुति इको का इस्तेमाल बाद में प्रदर्शनकारियों पर हिंसा या तोड़फोड़ का आरोप लगाने के लिए तो नहीं किया जाएगा। उस समय दिल्ली पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई बल्कि यहीं से शुरू हुई। 25 जुलाई इंडियन यूथ कांग्रेस ने दावा किया कि यही वही ट्रक पिछले 3 दिनों से उनके रायसीना रोड स्थित कार्यालय के बाहर खड़ा था। कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया कि अगर इतनी सख्त सुरक्षा व्यवस्था है तो बिना अनुमति ये ट्रक यहां कैसे पहुंच गया। काफी बहस के बाद पुलिस ट्रक हटाती है, लेकिन अब सवाल और भी बड़ा हो चुका था। एक ही ट्रक अलग अलग जगहों पर क्यों दिख रहा था। जांच में पता चलता है कि ये कोई साधारण ट्रक नहीं था। 16 जुलाई की सुबह फिरोज शाह रोड और कस्तूरबा गांधी मार्ग के पास HR63E6865 नंबर का डंपर और HR43DE9778 नंबर की मारुति इको आपस में टकरा गए थे। इस दुर्घटना में कई लोग घायल हुए। एफआईआर दर्ज हुई। दोनों वाहन दिल्ली पुलिस ने जब्त कर संसद मार्ग थाने में खड़े कर दिए। यानी 20 जुलाई को जिस ट्रक पर विवाद हो रहा था वो 4 दिन पहले से पुलिस की जब्ती में था। ट्रक के रजिस्टर्ड मालिक केशव कुमार साहनी ने बताया कि यह निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाला डंपर था। दुर्घटना के समय इसमें ईंट पत्थर भरे थे। हालांकि उनका कहना था कि वो इसे 2 महीने पहले बेच चुके हैं। दूसरी तरफ इको के पुराने मालिक होशियार सिंह ने कहा कि 4 साल पहले उन्होंने ये गाड़ी बेच दी। दुर्घटना के समय इसे सौरभ सिंघल चला रहे थे, जिसमें 7 लोग घायल हुए। उनके रिश्तेदार चरण सिंह का दावा है कि गाड़ी पुलिस के कब्जे में गई, लेकिन बाद में उसकी लोकेशन बदल गई। एक पुलिस अधिकारी कहते हैं कि ट्रक संसद मार्ग थाने के बाहर खड़ा था। ये वीडियो वायरल हुआ तो उसे भलसवा से ले जाकर ईंट पत्थर खाली करवाए गए, फिर दूसरी जगह खड़ा कर दिया गया। लेकिन संसद मार्ग थाने के एसएचओ नीरज कुमार का दावा कुछ और ही था। उन्होंने कहा कि ट्रक तो 19 जुलाई को ही खाली करवा दिया गया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस की आधिकारिक सफाई आई, जिसमें कहा गया कि 20 जुलाई की सुबह संसद मार्च को देखते हुए ट्रक से एहतियातन ईंट पत्थर हटवाए गए। अब जरा सोचिए, एक अधिकारी कहता है 19 जुलाई, दूसरा कहता है 20 जुलाई और तीसरा कह रहा है कि बलसवा ले जाकर खाली करवाया। इसी बीच 20 जुलाई की सुबह ट्रक ईंट पत्थरों से भरा हुआ वीडियो में भी दिखता है, तो सच आखिर कौन बोल रहा है। पत्रकार अवधेश कुमार ने सिर्फ वीडियो नहीं देखा, उन्होंने एफआईआर निकाली। न्यूज लॉन्ड्री के ये पत्रकार हैं। वाहनों के मालिकों से इन्होंने बात की, घायल लोगों तक वो पहुंच गए, पुलिस अधिकारियों से सवाल पूछे और फिर सबसे बड़ा सवाल सामने रखा, अगर ट्रक पुलिस की जब्ती में था तो थाने से निकलकर जंतर मंतर कैसे पहुंचा, फिर जंतर मंतर से यूथ कांग्रेस कार्यालय कैसे पहुंचा और फिर वहां से दूसरी जगह कैसे शिफ्ट होता रहा। पुलिस का कहना है कि यह सब सामान्य प्रक्रिया थी, माल खाने में जगह नहीं थी, इसलिए ट्रक थाने के बाहर रखा गया। बाद में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसे दूसरी जगह भेज दिया गया।
साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि वाले दावे साझा न करें। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ तो अलग अलग अधिकारियों के बयान अलग अलग क्यों थे? ये रिपोर्ट यह साबित नहीं करती कि कोई साजिश हुई थी, यह भी साबित नहीं करती कि कोई राजनीतिक षड्यंत्र था, लेकिन यह जरूर दिखाती है कि पुलिस की कहानी में कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज भी साफ नहीं मिलता। पुलिस की जब्ती में रखा ट्रक बार बार अलग अलग जगह कैसे दिखाई देता है? उसकी लोकेशन किसके आदेश पर बदली गई? उसके मूवमेंट का रिकॉर्ड क्या है? और अगर सब कुछ सामान्य प्रक्रिया थी तो एक ही मामले पर पुलिस के अलग अलग अधिकारी अलग अलग बयान क्यों दे रहे हैं? लोकतंत्र में सबसे ज्यादा मजबूत हथियार न सत्ता होती है न विपक्ष, सबसे बड़ा हथियार होता है सवाल। और सवाल पूछना लोकतंत्र के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, लोकतंत्र को मजबूत करने का काम है। जंतर मंतर का ये ट्रक सिर्फ ईंट पत्थरों का ट्रक नहीं रहा, अब ये उन सवालों का प्रतीक बन गया है जिनका जवाब देश जानना चाहता है। क्या ये सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही थी या फिर इस पूरी कहानी में अभी भी कई ऐसे पन्ने बाकी हैं जो अब खुलेंगे या खुलने बाकी है? फैसला आपका है, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है। अगर आपको लगता है कि ऐसे मामलों में पारदर्शिता होनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या आपको दिल्ली पुलिस की इस पूरी झोलझाल वाली कहानी संतोषजनक लगती है या अभी भी कई सवालों के जवाब बाकी है? क्या कहना है कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।